इस टॉपिक के अंदर हम चेक करते हैं जिस तरह हम चीज़ें ड्रा करते हुए और बिल्कुल फाइनल मरले की तरफ ड्रा मेन्यू को हम लेके जा रहे हैं। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैड की जो कमांड है जो कि इस टॉपिक के अंदर हम करना जा रहे हैं, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ टेबल। टेबल बनाते कैसे हैं? बनाने से पहले हमें थोड़ी सी अगर इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाए कि टेबल बनाते क्यों हैं, कैसे हैं वाला जवाब जो है हम कैड के अंदर एग्जीक्यूट करके देखेंगे अभी। बनाते क्यों हैं तो रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा हम इस्तेमाल चीज़ें कर रहे होते हैं, उसमें टेबल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैसियत है। आप सब में जब जब आपने एक कॉमन अपना रिज़ल्ट कार्ड, चाहे वो मिडल का हो, चाहे वो मैट्रिक का हो, चाहे वो आपके एफएससी का हो, चाहे बीएससी का, तो रिज़ल्ट कार्ड आपने जब भी देखा होगा तो वो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है। इस तरह कोई भी चीज़ बाज़ औक़ात हमने एंट्रीज़ करनी होती हैं, हम कोई चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, उसको हमने लिखना होता है, तो हम प्रेफ़र करते हैं टेक्स्ट में ना लिखें उसको और उसको हम टैबुलर फॉर्म में लिखें, क्योंकि टैबुलर फॉर्म जो है ये अट्रैक्टिव फॉर्म होती है और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होती है। यानी टेबल को देखते साथ ही हमें बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद आइडिया हो जाती हैं। अगर हमने उसको पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ हो, लाइन्स में लिखा हुआ हो, और अब हम अगर स्पेसिफ़िक जिन प्रोजेक्ट्स को हमने यहाँ पे करना है, अभी ऑटोकैड के अंदर आगे जाके, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल है। हम एक हाउस प्लान की फ़र्ज़ करें बात कर रहे हैं। हाउस प्लान जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे हम कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है डोर्स, हम दरवाज़े लगाएँगे और दरवाज़े मुख्तलिफ़ साइज़ के लगाएँगे। जब आगे हम जाएँगे तो जो हमारा मरकज़ी दरवाज़ा होगा, जिसमें से हम दाखिल हो रहे होते हैं, अगर आप घरों का नोट करें, तो वो थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा होता है, जो आपके अंदर वाले दरवाज़ों से, जो आपके बेडरूम का दरवाज़ा है। फिर आपके ज़्यादातर बेडरूम के दरवाज़े बड़े होते हैं बाथरूम के दरवाज़ों से। इसका मतलब है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डोर हम दरवाज़े लगा रहे होते हैं। फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास उसके मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ेज़ अवेलेबल होते हैं। तो इनकी इन्फॉर्मेशन साथ में हम एक टेबल लगा देते हैं। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि एक ही घर के अंदर हमने जो खिड़कियाँ लगाई हैं उसका मटीरियल डिफरेंट हो, कुछ लकड़ी की बनी हुई हो, कुछ आयरन की हों, तो इनको हम साइड में टेबल बना के बता देते हैं कि ये जो हमारी विंडो 1 थी, हम उसे नाम दे देते हैं कि ये अगर जो हमारी लगी हुई है बेडरूम के अंदर वो विंडो 1 है, जो हमारी बेडरूम के साथ वाले रूम किचन में है वो विंडो 2 है फ़र्ज़ करें। तो हम फिर बता देते हैं कि विंडो 1 जो है उसका मटीरियल ये है, उसका साइज़ साइज़ भी डिफरेंट हो रहा होता है, 10 बाय 12 हो जाए, कुछ किसी भी एंगल डायमेंशन यूनिट्स के अंदर। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन हम साइड में दे रहे होते हैं। फिर हमारे पास अगर हम एक हाउसिंग स्कीम की बात करें, अक्सर आपने अगर कभी नोट किए हों, जो स्कीम के हमारे डिज़ाइन लगे होते हैं, तो उसमें बस कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, या सिर्फ़ हाउसिंग हाउसिंग स्कीम नहीं हो, कोई भी आप शहर में देखते हैं कोई चीज़, बाज़ औक़ात अंदर कलर होते हैं और साथ टेबल में इन्फॉर्मेशन होती है कि जो सुर्ख़ कलर है, सुर्ख़ रंग है, ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। ये जो ग्रीन जो ज़्यादातर हमने जब कभी अपने ग्रीन स्पेसेस दिखानी हो, पार्क वग़ैरह हम देखते हैं अपने नक्शों के अंदर, तो वो लिखा होता है कि ये जो ग्रीन एरियाज़ हैं, ये पार्कों को शो कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस नक्शे में मौजूद है, वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास साइड में एक टेबल मौजूद है और उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है। तो अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ, ये हमारे पास इंपॉर्टेंस कुछ समझ आ गई और अब हम देखते हैं कि इन्हीं टेबल्स को हम ऑटोकैड के अंदर बनाते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास हमारी प्रीवियस जहाँ पे हमने अभी एंड किया है अपने 2 टॉपिक्स को, इसको हम अच्छा, ये हम बार-बार उसी ड्राइंग से स्टार्ट करने की एक रीज़न ये भी है कि एक तो हमारी कंटिन्यूटी रहे, कि आपको भी ब्रेक ना लगे कि हमने जो टॉपिक ऑलरेडी एंड किया है सेम हमारी ड्राइंग है और वो चीज़ें हम अगली लेक्चर में जाके डिलीट करते हैं। इसका मकसद ये है कि हमारा जो वो रिदम है वो मेंटेन रहे। तो इसको हम यहाँ पे डिलीट करके, तो ये हमारे पास एक हमने ड्राइंग जो है वो ब्लैंक ड्राइंग हमारे सामने है। अब हम जा रहे हैं क्रिएशन ऑफ टेबल्स, कि हमने किस तरह टेबल को बनाना है, जिसकी अभी अभी इम्पोर्टेंस देखी है। अब उसी तरह टेबल बनाने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं, उन तीनों तरीकों को अभी हम देख लेते हैं और फिर हम इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ड्रा मेन्यू के अंदर से, जहाँ से हम ऑलरेडी सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो टेबल की मौजूद है, जिसके जैसे हमने क्लिक किया तो टेबल के साथ अगर आप उसकी आइकॉन देखें तो वो भी ऑलरेडी बता रहा है कि ये टेबल ही है, जिसमें हमें कतारें और कॉलम नज़र आ रहे हैं, रोज़ एंड कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है कैड में, जो हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। ये मेथड नंबर 1 है, इसको हम यहाँ से अगर क्रॉस कर दें
और अब हम स्टेप नंबर 2, तो ये हम जहाँ-जहाँ से हमने पहले काफ़ी सारी कमांड्स अपनी इस्तेमाल की हैं, यहीं पे हमारे पास बिल्कुल सेम उसी आइकॉन का जो हमने ड्रा से देखा, हमारे पास टेबल मौजूद है। और यहाँ पे वो आपसे बता रहा है कि क्रिएट्स एन एम्प्टी टेबल ऑब्जेक्ट, अ टेबल इज़ कंपाउंड ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स डाटा इन रोज़ एंड कॉलम। तो हमें पता ही है, टेबल हमने अक्सर देखे भी हैं, एक्सेल में वर्क भी किया है। और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो हमें एक्सेल भी नज़र आ रहा है इस सिंबल, इस पिक्चर के अंदर, क्योंकि आपने कर्सर जहाँ पे मूव किया है। तो अगर आप साथ नोट करें तो यहाँ पे एक्सेल का टेबल भी नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स, और ये आपको बता रहा है कि कैड और एक्सेल का आपस में ताल्लुक भी है। तो इसी हमने एक आगे टेबल के भी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वहाँ जाकर हम देखेंगे कि किस तरह हम एक एक्सेल के टेबल को कैड के अंदर और फिर एक ऑटो कैड के टेबल को अगर इसके अंदर बनाया है उसको हम एक्सेल में कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सेकंड मेथड है, इसको भी क्लिक करेंगे फिर भी हमारे पास सेम वही ओपन हो रही है चीज़ें जो हमने ऑलरेडी की हैं। इसको अगर हम क्रॉस करें और तीसरा मेथड भी हम देख लें, सो हम वही बात, अगर आपको कोई कमांड कभी याद नहीं भी आ रही तो आपने जाके कमांड लाइन या स्क्रीन के ऊपर जब भी आपने लिखा, तो ये अभी मैंने टेबल अभी हम टाइप कर रहे हैं, टेबल एडिट से नीचे टेबल की कमांड भी आ रही है। अगर आप पूरा टेबल लिख लें तो वो कमांड भी आ जाएगी। अगर आप यहाँ से पिक कर लें तो वो कमांड, तो जैसे ही मैंने इसे पिक किया तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। 3 मेथड्स हमने इसको देखे, ड्रा से, या हमने साइड्स टूल बार हमारे पास, या हमने जो है वो शॉर्ट की लगाई। अब जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ये हमारे पास एक प्रीव्यू है। इसको चाहें तो आप ऑफ करें, लेकिन ये ऑन होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जो हम इधर सेटिंग्स करेंगे वो खुद ब खुद इधर प्रीव्यू में नज़र आने होंगे। प्रीव्यू का फ़ायदा यही होता है कि जो एडिशंस एडिटिंग आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप इधर बदलेंगे, वो फ़ौरन उनको यहाँ पर तब्दील कर देता है और हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा जो टेबल है, जब ये जाकर ऑटोकैड में लगेगा तो उस वक्त इसकी शेप कैसी होगी, शक्ल। तो अब ये अभी हम जो है वो सेट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, अभी हम एक बिल्कुल नया एम्प्टी टेबल ड्रा करेंगे। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है फ्रॉम अ डाटा लिंक। फ्रॉम अ डाटा लिंक मीन्स कि हमारे पास ऑलरेडी कोई, जिस तरह हमने एक्सेल में कहा, बना बनाया टेबल पड़ा है और उसको अगर हम चाह रहे हैं कैड के अंदर लाना, ये हम ऑनवर्ड आगे जाके करते हैं। फिलहाल हम एक एम्प्टी टेबल, बाकी यहाँ पे हम कोई चीज़ें भी चेंज नहीं करेंगे। अब हम सीधा ये जहाँ पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है, सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉलम एंड रो सेटिंग्स के। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहें जो भी नज़र आ रही हैं, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट शायद ना भी हों, जो जो आपने ऑलरेडी ड्राइंग जब आपने बनाई है और उसके अंदर जितनी आपने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स रखी हैं, वो पहले उतनी शो कर रहा है। अब इससे मतलब है कि हमने पहले इस ड्राइंग में शायद कोई वर्क जो अगर किया या नहीं किया, उसके 10 कॉलम्स हैं या 14 हमने उसकी कतारें रखी हुई हैं। अब हम फ़र्ज़ करें इसको 8 जो है वो हम कॉलम कर लेते हैं और इसकी हम कोई 10 कतारें कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स को बदल दिया। अब हमारे पास आ रही है कॉलम विड्थ। हमेशा जब भी आप एक कॉलम देखते हैं उसके अंदर कुछ लिखा होता है, तो यही ये समझ लें। तो ये हमारे पास अगर एक कॉलम है तो इस कॉलम की जो है वो एक विड्थ भी है। तो हम अगर चाहें तो इस विड्थ को, अगर ऑलरेडी ये जो है वो 2 एंड हाफ, तो हम इसको 8, और जब भी हम लिखते हैं, हमने पहले भी ये बात क्लियर की थी कि जब हम विदाउट यूनिट कोई चीज़ लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड जो है उसको इंचेस में, अगर आपके यूनिट्स आर्किटेक्चरल में सेट हैं तो वो उसको इंचेस में कंसीडर कर लेगा। हमने 8 लिखा और उसने 8 के साथ खुद ब खुद इंचेस लिख लिए हैं। यानी जो आप विदाउट यूनिट लिखेंगे तो वो उसको इंच कंसीडर करेगा। और रो हाइट, ये हमारे पास रो हाइट भी मौजूद है, तो हम इसको फ़र्ज़ करें कुछ भी कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं और 6 को ये इंचेस। अब ये हमने 2 चीज़ें अभी इसके अंदर सेट की हैं, कॉलम चेंज किए हैं और उनकी विड्थ या रो हाइट, और अगर आप चाहें तो आप सेम भी कर सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे है सेट सेल स्टाइल्स, फर्स्ट रो सेल स्टाइल। या हमें अब ये एक्चुअली हमारा सेल है, ये जो नज़र आ रहा है ये हमारा एक सेल है। अब यहाँ पर वो हमें सेल स्टाइल्स की बात कर रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है कि ये जो हमारा फर्स्ट सेल है जिसको अभी टाइटल आ रहा है, अगर आप चाहें तो इस सेल को डाटा में भी लेके आ सकते हैं। कि आप कहते नहीं टाइटल नहीं, पहले सेल में मेरे 3 ही जो है वो यहाँ पे सेल्स बनने चाहिए पहली रो में, और यहाँ पर ये लिखा हुआ हो, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको हेडर का नाम भी दे सकते हैं, जो अक्सर हमारी अब वर्ड में हम काम कर रहे होते हैं तो हमने टाइटल के ऊपर हेडर रखा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहरहाल हम यहाँ पे टाइटल में वर्क कर रहे होते हैं। कोई भी हम टेबल देखते हैं उसका टाइटल हमेशा ज़रूर लिखा हुआ होता है, तो हम यहाँ पे टाइटल, या हमारे पास हेडर, अगेन सेकेंड रो, ये जो हमारे पास नज़र आ रही है इसका भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप हेडर की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर हम हेडर की बात करते हैं जब हम देखते हैं, अभी हम रिजल्ट कार्ड बनाएंगे भी सही, तो ऊपर रिजल्ट कार्ड का टाइटल होता है। फिर ये जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिख रहे होते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे, टोटल नंबर कितने हैं, परसेंटेज कितनी है, एटसेट्रा। और
ऑल अदर रो सेल टाइप्स, बाकी जो आपके सारे सेल्स हैं उनको हम हमेशा डाटा में ही रखते हैं क्योंकि उसके अंदर हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं। जैसे ही हम इन सेटिंग्स को करेंगे तो हम यहाँ से ओके प्रेस करते हैं तो ये हमारे सामने एक टेबल जो है वो नज़र आ रहा है और स्पेसिफाई इंटरसेक्शन पॉइंट। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने इसको कहाँ पे इंसर्ट करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है। आप स्क्रीन में जिस जगह पे भी पेस्ट करेंगे, जैसे ही हमने पेस्ट किया और बाहर हमने क्लिक कर दी तो ये हमारे पास हमारा एक टेबल जो है वो जितनी भी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेट की थी और हमने सेट किया था कि यहाँ पे टाइटल आना चाहिए स्टार्ट में, तो उसने टाइटल की जगह दी हुई है और ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस तरह हम एक टेबल को ऑटोकैड के अंदर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स हमने देख लिए और विद सम बेसिक सेटिंग्स जो हमने कुछ सेटिंग्स की हैं, तो ये हमारे पास इस तरह हो गया।